क्या हो अगर मैं आपको बताऊं हमारे 70% नेताओं को देश के असली मुद्दों का मीनिंग तक नहीं पता। सबसे पहले आप ये क्लिप देखो, फिर बात करते हैं। अगर 5 साल से ज्यादा कोई एफडी कराता है तो उसको टैक्स की रियायत देनी चाहिए। देयर नीड्स टू बी टैक्स इंसेंटिव। ये है राघव चड्ढा। इन्होंने देश के कुछ ऐसे मुद्दों पे बात करी है जो कि देश के असली मुद्दे हैं, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं जब ये उन मुद्दों पे बात कर रहे थे उस टाइम देश के 70% नेता लोग अपना सर खुजा रहे होंगे, क्योंकि उन्हें उनका असली मतलब पता ही नहीं है। इन्होंने सबसे पहला मुद्दा उठाया, हमारे देश के अंदर इन्वेस्टमेंट के ऊपर काफ़ी टैक्स लगता है। अगर कोई बंदा 5 साल के लिए एफडी करवाता है तो उसके ऊपर टैक्स बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। यहाँ तक कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको भी एलिमिनेट करना चाहिए। इन्होंने दूसरा मुद्दा उठाया कि हमारे एसेट्स को टोकनाइज कर देना चाहिए, यानी कि आज की डेट में गोल्ड और प्रॉपर्टीज़ काफ़ी महंगे हो चुके हैं, तो इन्हें सिर्फ अमीर लोग ही बाय कर पाते हैं। ऐसे में अगर आप इन्हें टोकनाइज कर दोगे तो गरीब लोग भी इनको बाय कर पाएंगे और उन्हें लॉन्ग टर्म में इसका फ़ायदा भी मिलेगा। इन्होंने तीसरा मुद्दा उठाया, जीएसटी कम होने के बावजूद भी कंज्यूमर को उसका फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है, तो वह फ़ायदा जा कहाँ रहा है? सारा का सारा फ़ायदा कंपनीज ही उठा रही है। इन्होंने चौथा मुद्दा उठाया, अगर कोई क्रिएटर अपने वीडियो के अंदर कोई भी क्लिप यूज़ करता है तो उसके ऊपर कॉपीराइट देके उसका पूरा का पूरा करियर ही खत्म कर दिया जाता है। उसे अपना करियर बनाने के अंदर कम से कम 5 से 6 साल लगते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब मैं एक बात बोलता हूँ, हमारे देश को ऐसे नेताओं की ज़रूरत है जो कि अच्छे खासे पढ़े लिखे हो, जिन्हें देश के असली मुद्दों के बारे में पता भी हो, और जो देश के भलाई के बारे में सोचते हो, देश के लोगों के बारे में सोचते हो, न कि ऐसे लोग जो कि अपने देश की बाहर जाके बुराई करता हो।